सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, शुक्रिया आपने समय दिया। माफी चाहूंगा, आज मेरे पास थोड़ा सा लाइट का इशू है, इस कारण उतनी क्लियरिटी पिक्चर में आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी आपने समय दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। दरअसल मणिपुर को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। 3 साल हो गए हैं मणिपुर को जलते हुए। बीच में हमें लगा कि हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से नागा, माफ करिए, कुकी माइते के बाद कुकी और नगा की झड़पें हुई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस प्रकार से वहां पर कुछ अमेरिकन और यूक्रेनियों की गिरफ्तारियां हुई, उसने और सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 साल बाद हम कहां पर मणिपुर को देखें और कहां पर हम अपनी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस को देखें, असम राइफल को देखें और सबके फेलियर्स को देखें, जहां हम मणिपुर को नहीं संभाल पाए। राजेश जी, मैं मणिपुर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जब आप जानते हैं आपके प्रोग्राम के जरिए और बाकी और भी नेशनल टीवी चैनल्स में हमने इसको डिस्कस किया है। दिल्ली में एक टाइम पे एक समिट भी हुआ था जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस मणिपुर आए थे और मैं उनके साथ स्टेज पर था और हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करें। और बहुत अफसोस के साथ मुझे आज बोलना पड़ रहा है आपके चैनल पे कि ये प्रॉब्लम अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। और जिस प्रकार से जो वायलेंस हम देख रहे हैं मणिपुर में, जिस प्रकार, इसका मतलब कि गवर्नमेंट का फोकस नहीं है वहाँ पे। देखिए, जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस होगा वो प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व होती है, बिकॉज मणिपुर एक नेशनल स्टेज पर क्या कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट को, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये आपके इक्का दुक्का आपके यहाँ पे एमपीज आपके बनते हैं मणिपुर से, तो उनकी ऑल इंडिया इसको रेलेवेंस नहीं है। और अगर मैंने आपके प्रोग्राम में इसको बोला है पहले भी, और अगर ये एक उत्तर प्रदेश का मामला होता है या कोई मध्य प्रदेश का मामला होता तो ये सेम ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलती। तो इसको मैं क्रिटिकल नहीं होना चाहता गवर्नमेंट के लिए, बट मैं इसको दुख और दर्द मणिपुर के लोगों का, 60,000 से लोग ज़्यादा डिस्प्लेस हो चुके हैं, 2500 लोग मारे जा चुके हैं, उससे भी ज़्यादा, ये तो ऑफिशियल फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और इसको एक ही स्टेट में आपने देखा बफर जोन बना हुआ है, जो हम इस हम जब इसको एज जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट अगर हम एनालाइज करते हैं तो बफर जोन वहां पे बनाया जाता है देशों के बीच में जब आपका विवाद होता है, जैसे कि अभी हमने लेबनान में देखा, तो ब्लू लाइन और इस तरीके का आपका बफर जोन बन रहा है। हमने यूक्रेन की लड़ाई में देखा, जो आपका डॉनबास के एरिया है, इसको रशिया चाहता है कि वो बफर जोन बने। तो देश के अंदर ही बफर जोन बन रहा है, इसका मतलब कि we are trying to postpone the problem, we are not trying to address the problem, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो दो समुदाय के बीच में एक विवाद है, हम उसके बीच में एक ऐसी टेरिटरी क्रिएट कर दें कि वो एक दूसरे से दूर हो जाए और ये विवाद ना हो पाए। बट ये एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इसलिए आज आपने देखा कि इन स्पाइट ऑफ, अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया है अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, बिकॉज नेक्स्ट इलेक्शन अभी इसको कुछ दूर है, और अगर ये रूल ज़्यादा लंबा इन्फोर्स होता तो उनके लिए मुश्किल हो जाता इस गवर्नमेंट को वापस लेके आने के लिए। तो बेसिकली क्या किया है गवर्नमेंट ने, एक लीडरशिप चेंज कर दिया मणिपुर में, और जो आपका पहला चीफ मिनिस्टर था उसकी जगह आपने एक
एक नया फेस लेके आए, बट क्या ये नया फेस जो आप लेके आए हैं, ये कोई मजबूत कदम उसको उठाए जा रहे हैं मणिपुर में? और अगर इसको जी नहीं उठाए जा रहे कि हम हर एक चीज सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डाल देते हैं कि असम राइफल्स इज पार्शियल, असम राइफल्स ये नहीं कर रहा, असम राइफल वो नहीं कर रहा। ये जो मणिपुर की प्रॉब्लम है ना राजेश जी, इट इज नॉट अ मिलिट्री सोल्यूशन, इट्स अ पॉलिटिकल ओके सोल्यूशन। तो ये लोग जब तक आपके समुदाय को एक साथ नहीं लेके आएंगे, आपके कुकी और मेथिस के बीच में प्रॉब्लम थी, अभी आपका नागा भी आ गया है बीच में, बिकॉज उसने देख लिया कि ये प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो रही, तो हम भी कुछ अपना एक्सट्रैक्ट कर पाए यहाँ से। तो ये बिल्कुल सर। चीज वो, और जैसे आपने ये अपने ओपनिंग नैरेटिव में बताया कि इसको यूक्रेन और अमेरिका और इस टाइप के लोगों का यहाँ पे हमने देखा है जमावड़ा हो रहा है और वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यूएसए कैन नेवर बी अ ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ इंडिया, और ये ओके मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। और जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इसके बारे में ध्यान करने की जरूरत है कि यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी भारत का भला नहीं चाहेगा। उसका जी डेप्टी सेक्रेटरी दिल्ली में आता है, एक रेजिडेंट डायलॉग में एक स्टेटमेंट देता है और बोलता है कि जो गलती हमने चाइना के साथ की है वो हम भारत के साथ नहीं करना चाहते, और हम कोशिश करेंगे कि भारत को हम उस तरीके से ग्रो नहीं करने देंगे। तो अगर ये अमेरिका का एक सीनियर गवर्नमेंट का एक फंक्शनरी इस टाइप की स्टेटमेंट देता है, तो क्या एक आपको मैसेज मिल रहा है? हमारी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को क्या मैसेज मिल रहा है और क्या हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं? तो ये ठीक बहुत इसको अहम मुद्दे हैं, और जिनके ऊपर आई थिंक एक डेलिब्रेशन की जरूरत है, बिकॉज मणिपुर में जो अभी जो हालात है वो शायद अगर हम उसको अभी नहीं कंट्रोल करेंगे तो बाद में आई थिंक यू वी मुश्किल हो वुड हैव जाएगा। मिस्ड। एक अंग्रेजी की कहावत है जिसकी मैं आपको जस्ट उसको जिक्र करना चाहता हूँ, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। और अगर आप सही वक्त पे इस चीज के इस मुद्दे को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे, बाद में एक नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन जाएगा। और जैसे हम इसको इंसर्जेंसी देखते थे, हम हमने मिजोरम में इंसर्जेंसी देखी, हमने बाकी इसको नॉर्थ ईस्ट में देखी। अब मुझे डर है कि इस टाइप की इंसर्जेंसी मणिपुर में ना आ जाए। ओके डन सर। बस एक एक सवाल मेरा और था जिसके ऊपर मैंने थोड़ी बातचीत